मैंने ये एक स्टार बनाया है, ये कुछ चिड़िया बनाई है, ये कुछ हार्ट शेप के कुशन्स हैं। ये सब हम सब ने मिलकर महिलाओं के साथ बनाया है। लोकल टू वोकल, आप अपने स्तर से ही जो आपके अंदर स्किल है वो स्किल के सीख के और अपना स्वरोजगार करिए। तो ये जो ग्रामीण महिलाएं खासकर जो बाहर नहीं जा पाती है और लोगों के बीच जाके अपना हुनर नहीं दिखा सकती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये महिलाएं बढ़ चढ़ के अपना स्किल दिखाएं और अपनी आजीविका को बढ़ाएं। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं के लिए अलग अलग स्कीमें कुछ सालों से हम देख रहे हैं और महिलाएं उनका लाभ भी उठा रही हैं। इस समय हम डोडा में हैं और आरसीटी डोडा की ओर से यहाँ पर सॉफ्ट टॉयज का जो सेंटर लगाया है, काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पर जो ये चीज़ें सीख रही हैं। आप देख लीजिएगा, इन्होंने अलग अलग किस्म के जो टॉयज यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये मैडम है, उत्तराखंड से आई हुई है। आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। पहली बार आप जम्मू कश्मीर के अंदर आपने ये जो सेंटर लगाया है या इससे पहले भी जो आपका यहाँ पर आना हुआ है? नमस्कार, मेरा नाम अनीता टमटा है। मैं उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। और ये जो आरसीटी SBI आरसीटी की तरफ से जो सॉफ्ट टॉयज़ की ट्रेनिंग दी गई है महिलाओं को, ये महिलाएं जो ग्रामीण एरिया में जो महिलाएं शहर तक नहीं पहुंच पाती और अपनी स्किल को आगे नहीं बढ़ा पाती, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है, जिसके लिए मैं SBI आरसीटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इन महिलाओं को एक सॉफ्ट टॉयज़ का स्किल देने के लिए मुझे उत्तराखंड से यहाँ बुलाया है कि आप हमारी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग दीजिए और उनको अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए एक पहला कदम दीजिए करके। किस प्रकार का रिस्पॉन्स आपको यहाँ महिलाओं की ओर से मिल रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो उस प्रकार का रोज़गार नहीं है कि महिलाओं ने कुछ इस प्रकार की चीज़ें सीखी हों। हालांकि जो दुकानें हैं उन पर ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिलती हैं, लेकिन हैंडमेड जो पहली बार आप यहाँ पर सिखाने आई हो, और सहयोग किस तरह से इस समय जो आपके साथ इन महिलाओं का है जो यहाँ पर सीखने आई हुई है? मैं यहाँ आके मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कहीं बाहर हूँ, लेकिन इन महिलाओं ने इनके अंदर इतनी अच्छी काबिलियत है कि ये सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ करें और अपने घर की आजीविकाओं को बढ़ाएं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सभी मशीनों से बन के आती थी, आज तक इन्होंने मार्केट में ख़रीदी थी, लेकिन आज ये खुद अपने हाथ से हैंडमेड बना रही हैं और एक एक बारीकियां सीख रही है इसमें कि कौन से टेडी कैसे बनाया जाता है और किस कपड़े में बनाया जाता है। तो इस बारे में इनको पूरी जानकारी दी जा रही है और ये बहुत बढ़ चढ़ के अपना योगदान भी दे रही हैं। और आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में आप ये अपना इसका रोज़गार करें और अपने आजीविका को बढ़ाएं। देखिए, कोई महिला अगर इसका रोज़गार करना चाहे, अपनी दुकान खोलना चाहे, तो खर्चा कितना लगता है या प्रॉफिट कितना इसके ऊपर है? देखिए, खर्चा तो आप अगर इतना बड़ा बिजनेस तो है नहीं इसमें कि आप पहले शुरुआत में आपको लाखों रुपए चाहिए। आप मिनिमम 5,000 रुपये का भी अगर इसमें सामान खरीद के लाते हैं और अपनी लोकल दुकानें या लोकल अपने लोगों से संपर्क करके आप अपनी गैदरिंग कर सकते हैं कि हम ये चीज़ कर रहे हैं। और इसमें कोई घाटे का कोई सौदा नहीं है, क्योंकि इसमें आसानी से कपड़ा उपलब्ध हो जाता है। इसकी जो भी मटेरियल है वो आसानी से मिल जाता है। अगर एक पीस में हम 200 में बन रहा है तो हम उसको मिनिमम 500 और 600 में भी बेच सकते हैं। तो भारत सरकार ने बहुत एक अच्छी पहल कर रही है, क्योंकि महिलाएं हमेशा पीछे रह जाती थी, लेकिन अब भारत सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं जिसमें जो महिलाएं जिस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट है, उनकी जो जो स्किल है, जैसे अभी मैं सॉफ्ट टॉयज़ का सिखा रही हूँ, जूट बैग है, ट्रेलिंग का है, मोमबत्ती है, धूप बत्ती है और प्लम्बिंग है, ड्राइविंग है। मतलब SBI आरसीटी की तरफ से बहुत सारे ऐसे कोर्स दिलाए जाते हैं महिलाओं को जो उनके स्किल के अनुसार हो। तो उसमें अब भारत सरकार यही कह रही है कि लोकल टू वोकल, आप अपने स्तर से ही जो आपके अंदर स्किल है वो स्किल के सीख के और अपना स्वरोजगार करिए। तो ये जो ग्रामीण महिलाएं खासकर जो बाहर नहीं जा पाती है और लोगों के बीच जाके अपना हुनर नहीं दिखा सकती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये महिलाएं बढ़ चढ़ के अपना स्किल दिखाएं और अपनी आजीविकाओं को बढ़ाएं। देखिए, जैसे ये एक जो डागी बनाया हुआ है, कितना जो इसमें समय लगता है, कितना मटेरियल इसमें जो लगाया है? इसमें लगभग 35 सेंटीमीटर इसमें फर लगा है और फेल्ट भी इसमें 15 सेंटीमीटर फेल्ट लगा है और लगभग 50 ग्राम इसमें फाइबर लगा है। और आँख नाक इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आया है, इसमें लगभग 200 या 250 का खर्चा आया है। और अगर मार्केट में आप इसको बेचेंगे तो ये
500 600 700 वो तो मार्केट के अनुसार आप बेच सकते हैं, ग्राहक के अनुसार ना। तो मटेरियल में इतना ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं आता है। अभी कितने दिन का आपका ये कोर्स चल रहा है, क्योंकि 13 दिन का ये जो टोटल रहता है? हाँ, अभी हमारे 4 दिन और बचे हैं और पीछे मैंने सिखा दिया इन्होंने, और इनको काफ़ी चीज़ें आ भी गई हैं। तो ये इस रोज़गार को करने के लिए ग्रुप में, क्योंकि जो भी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उसके माध्यम से ही अपनी CCL से या अपनी जो बचत करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, उससे ये अपना मटेरियल खरीद के अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, ये भी सीखने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। अपना नाम बता दीजिएगा, कितना लाभ आपको यहाँ आकर हुआ, क्योंकि 13 दिन का ये जो कोर्स चल रहा है और 4 दिन मैडम ने बताया कि बाकी रहे हैं। क्या क्या आपने यहाँ पर सीखा, किस प्रकार का अनुभव जो अभी तक आपको रहा? मेरा नाम नेहा है और मैं भी इसी गांव से हूँ। सीखने में हमें 13 दिनों में बहुत कुछ सिखा लिया है। पहले स्टार्टिंग में ही सारे इनकरेजमेंट मिलती है मैम की वजह से कि अगर आप सीखोगे तो आप आगे जाके अपना बिजनेस खोल सकते हो। छोटा मोटा जो अगर महिलाएं साथ में मिलकर काम करेंगी तो पूरी महिलाओं के लिए, गांव की महिलाओं के लिए अच्छा रोज़गार का माध्यम है। और ये सॉफ्ट टॉयज़ मतलब उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है बनाना, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं हम और अपना रोज़गार चला सकते हैं। देखिए, पढ़ा लिखा यूथ है, खासकर लड़कियां भी जिस प्रकार से जो स्कीमें आ रही हैं उनके लिए क्या आपकी ओर से मैसेज रहेगा? क्योंकि नौकरियों की जो तलाश आज का युवा करता है, लेकिन इस प्रकार का बिजनेस खोला जाए तो मुझे लग रहा है कि डबल फ़ायदा होने वाला है। नौकरियों के में मतलब सारे चाहते हैं कि उनको एक परफेक्ट परमानेंट जॉब मिले या एक सिक्योर जॉब मिले, लेकिन हर किसी को ये मतलब नहीं है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ऐसे अपनी स्किल को डेवलप करेंगे, टैलेंट है जिसमें, तो वो अच्छी तरह से अगर अपना स्किल डेवलप करेगा तो आजकल टेक्नोलॉजी भी है, हम अपना ये सब काम अपने सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हैं और ऑनलाइन भी हम अपना वर्क दिखा सकते हैं, जैसे कि हमारी मार्केट बढ़ेगी और हम अपना काम अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। आपने कौन कौन से टाइज यहाँ पर बनाए हैं, आप थोड़ा बता दीजिएगा। मैंने ये एक स्टार बनाया है, ये कुछ चिड़िया बनाई है, ये कुछ हार्ट शेप के कुशन्स हैं। ये सब हम सब ने मिलकर महिलाओं के साथ बनाया है। क्या इसमें मेहनत लगी या आसानी से आपको, जो पहले तो लगा होगा कि कठिन है, लेकिन बाद में जो आपने ये तैयार किया है? हाँ, मेहनत तो लगी क्योंकि मेहनत का ही काम है। हाथ से सिलाई की हुई है, फिर पहले ड्राफ्टिंग, फिर कटिंग, फिर सिलाई करी। तो उतनी स्टार्टिंग में तो लगता ही है क्योंकि नया काम है। तो 2-3 दिनों में तो ये लगा कि हाँ थोड़ा सा है, मुश्किल है, पर लेकिन जब सिखाया, मैम ने अच्छी तरह से सिखाया तो फिर अब आसान लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको भी अगर रोज़गार चाहिए तो सरकार की ओर से ऐसी बहुत सारी स्कीमें जो महिलाओं के लिए निकाली गई हैं और महिलाएं उसका जो लाभ भी ले रही हैं। तो इस समय हम आपको डोडा से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सॉफ्ट टॉय का जो सेंटर लगा है और काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पर सीख रही हैं। उत्तराखंड से यहाँ पर टीचर आई हुई हैं और वो इनको सिखा रही हैं। किस तरह से ये भी समझाया जाता है कि आगे किस तरह से आपने जो बिज़नेस करना है ताकि आपका जो घर चल सके और आपका बिजनेस अच्छी तरह चल सके। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।